बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के आर्टिकल में हम कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था आज से 2 साल पहले इंडिया हेल्ड ऑक्युपाइड कश्मीर की गवर्नमेंट की जानिब से, इसके बारे में हम आज के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने कश्मीर के अंदर डिटेंशंस की, कश्मीरी लीडर्स को उन्होंने हिरासत में ले लिया और किस तरह से उन्होंने ब्रूटल मर्डर्स किए। तो हम अपने आर्टिकल की जानिब बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, फैक्ट्स और फिगर्स को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 2 years ago today, New Delhi took the condemnable step of revoking India held Kashmir special status by tinkering with constitutional provisions in an attempt to brush the over 7-decade-old issue under the carpet. टिंकरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ को रिपेयर करना जो पहले से ऑलरेडी एक फॉर्मेट के अंदर मौजूद हो, और कॉन्डेमनेबल स्टेप का मतलब होता है ऐसा स्टेप उठाना जिसके ऊपर बाकी सब लोग इससे जो है वो एक्सेप्ट ना कर रहे हों। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि आज से 2 साल पहले न्यू दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्टेप लिया गया जो कि टोटली कॉन्डेमनेबल था, एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसके अंदर क्या हुआ कि इंडिया हेल्ड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिपेयर करने की कोशिश की, हालांकि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मौजूद था और बाकी सब जितनी भी प्रोविजंस थी उनको इग्नोर करने की कोशिश की। अब यहाँ पर हमारे पास एक इडियम आया है, ब्रश द ओवर 7 decade old इशू अंडर द कारपेट, यानी 7 दिहाइयों से जो एक इशू चल रहा था उसको इग्नोर करने की कोशिश की, उसको डिनाई कर दिया और फिर उन्होंने ये स्टेप लिया। However, ताहम दिस रिप्रीहेंसिबल मूव हैज़ फेल्ड टू ब्रेक द कश्मीरी स्पिरिट। अब ये जो उनका कॉन्डेमनेबल मूव था, इसने कश्मीर के जो स्पिरिट को कभी भी जो है वो ब्रेक नहीं होने दिया, कभी भी कम नहीं होने दिया। उनकी जो आज़ादी से रिलेटेड जो ख्वाहिश थी, जो उनकी डिग्निटी थी, खुद मुख्तारी थी, उसको कभी भी इसने लूज़ नहीं होने दिया, कम नहीं पड़ने दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन की सिक्योरिटी कौंसिल को एक ख़त लिखा ताकि वर्ल्ड बॉडी को ये रिमाइंड करवाया जा सके कि आज के दिन ही इंटरनेशनल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इंडियन हेल्ड ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उन्होंने उनके लोगों को किस तरह से जो है वो हरासा किया है और उनकी फ्रीडम को, आज़ादी को किस तरह से डिनाइड किया है। इसके अलावा उनके फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से उन्होंने रोंदा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर जो भी कुछ भी हुआ वो उन्होंने लेटर में लिखा है। इसके बाद इंडिया की एक्शन जो उन्होंने वायलेशन की थी इंटरनेशनल लॉ की, इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया लेटर के अंदर कि ना सिर्फ ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है बल्कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जो रेजोल्यूशन दी गई हैं उसकी भी इन्होंने उसको भी डिनाई किया है। जाहिर सी बात है, जब आप एक डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहे हो, यूएनएससी की रेजोल्यूशन को आप लोग जो है वो मान ही नहीं रहे और इसके अलावा सारे इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए आप लोग जो है उसकी कश्मीर की एक सेपरेट हैसियत, स्पेशल हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं और ये सारी चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट बट इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है जिसने इसके ऊपर फोकस किया है, बल्कि ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग ने भी इसको जो है वो स्पेशली अर्ज किया है। इंडिया को उन्होंने बताया है कि जो उनकी पॉलिसी है, एक हार्श पॉलिसी है, एक इम्तियाज़ी सलूक है जो वो अपने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली जो है ये एक हार्म फिस्टेड अप्रोच है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मोर ओवर मज़ीद सेवरल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नोट लिखा है कि इंसानियत की सिचुएशन जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। इन अ लेटर ऑफ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने अपने एक लेटर में ये लिखा है, अपने एक लेटर में जो है वो
एक्सप्रेस किया है। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है शदीद तशवीश। शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने ये बताया कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब की जा रही हैं, स्लैमिंग हो रही है, आर्बिट्रेरी यानी कि हरासा किया जा रहा है, स्लैमिंग यानी कि अब्यूजिंग हो रही है, डिटेंशंस और मिसयूज़ और सारी जो एंटी टेररिज्म लॉज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज़ हैं, उनको जो है वो उनकी जो है वो उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, और इन सब चीज़ों को जो है वो कभी भी नहीं माना जाएगा। और इंडिया की ये जो एक सिचुएशन इंडिया वाले क्रिएट कर रहे हैं, इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मोर ओवर इंडिया ने वहाँ पर जो है वो एक हिंदुत्व का कल्चर वहाँ पर बढ़ा दिया है, और इंडिया की जो वहाँ पर जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेस्ड गवर्नमेंट है। न्यू दिल्ली के अंदर हिंदुत्व का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और वहाँ की गवर्नमेंट फेस्ड अनफेस्ड का मतलब होता है कि एक बेवकूफ़ गवर्नमेंट जिसको कोई भी चीज़ जो है वो पता ना चल रही हो। सो इन्होंने अब नेक्स्ट में हमें ये बताया कि लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने कश्मीरी पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो एक मीटिंग की है। अब उसमें कुछ प्रो इंडियन लीडर्स अभी मौजूद हैं। उनमें कौन से लीडर्स थे? महबूबा मुफ्ती थे, उमर अब्दुल्ला थे। जो ये जो मीटिंग थी ये जून में हुई थी और लेटेस्ट ही हुई है 2021 के अंदर। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं लाइक जिसमें प्रो फ्रीडम की हुर्रियत थी, यानी कि आज़ादी का जो एक पॉइंट था, जिसे हम फ्रीडम का पॉइंट कहते हैं, इसको टोटली एक्सक्लूड कर दिया। उन्होंने बताया नहीं जी ऑडियंस को कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या फ्रीडम का पॉइंट जिस मकसद के लिए मीटिंग होनी चाहिए थी वो पर्पज़ ही पूरा नहीं हुआ, और इस जो फैक्टर को है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को उन्होंने टोटली तौर पर एक्सक्लूड कर दिया। एमएस मुफ्ती ने मिस्टर मोदी को इस बारे में उनको पॉइंट आउट किया था कि पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ा जाए, आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। लेकिन मिस्टर मोदी जो हैं वो उनकी बात सुनने में इतना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगे, और ना ही उन्होंने इस सजेशंस के ऊपर कोई भी फर्दर अपनी जो है रिकमेंडेशंस दी। अब फर्दर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है कि अब क्या होना चाहिए। हम सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो एक सैडली एक ऐसी सिचुएशन है जो जिससे हम सब लोग जो एस्केपेबल सिचुएशन नहीं है, हम सब उससे नहीं बच सकते। हम सबको उस सिचुएशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि कश्मीरी पीपल को भी इस चीज़ पे अलो किया जाए कि वो सब लोग इकट्ठे हों, अपने जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, अजैम्बल्स हैं, उनमें ईजीनेस होकर अपना जो है इजहार ख़याल करें। और उनके जो लीडर्स हैं जिनको हिरासत में लिया हुआ है, जिनमें मीर वेज़ उमर फ़ारूक मौजूद हैं, यासीन मलिक हैं जिनको उन्होंने हरासा किया हुआ है, हिरासत में लिया है, उनको फ्रीड करने की, उनको आज़ादी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोर ओवर जो कश्मीर की डेमोग्राफ़ी को चेंज करने की वो बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी जो है वो प्रॉपर एक लिहाज से फंडामेंटल्स बननी चाहिए। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सारी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा डिकेड्स ओल्ड हो चुकी हैं, और ये एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर्स ला रही हैं। अब इसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली उन्होंने आज से 2 साल पहले जो कश्मीर की हैसियत ख़त्म की गई थी उसके ऊपर उन्होंने डिबेट की है। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके लेटर के ऊपर उन्होंने बात की है, बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर बात की है, उनकी पॉलिसीज़, उनकी सियासत के ऊपर बात की है, ये किस तरह से वो हर चीज़ को इग्नोर करके, अपनी मनमानी करके हर इंटरनेशनल लॉ को, रूल को तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स का एक जो पार्ट है उस पर उन्होंने डिस्कशन की है। और जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी की जो कि पीएम है इंडिया के, उनके ऊपर इन्होंने बात की, और लास्ट में इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि अब फर्दर क्या होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने वर्ड मीनिंग शो कर देती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, वो सीक्वेंस वाइज हैं, आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को ईजीनेस हो जाएगी। सो गाइज़ ये मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग थे, इसके अलावा मैंने ईडियम का भी आप लोगों को बता दिया। सो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे।
सो गाइज़, इट्स माय उर्दू राइटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे थे कि क्या मैं पोइट्री करती हूँ और क्या मैं उर्दू में लिखती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी फ़र्दर भी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अशार भी लिखूँगी और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह शो भी करूँगी कि मेरी उर्दू की राइटिंग फ़र्दर क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।